वेलकम टू द क्लास। लास्ट टाइम हम मैट्रिसेस के कुछ डिस्कस कर रहे थे। हमने मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखी थी, उसकी कुछ टाइप्स देखी थी, कुछ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मैट्रिसेस। द टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पे है, द टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और इनका क्या यूज है। थोड़ा सा मैं ब्रॉड आपको एक आइडिया दे दूं। जो डिटर्मिनेंट है इट इज समथिंग दैट कम्स आउट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स से आता है एंड दिस इज अ कंसेप्ट। ये ऐसा कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से हम मैट्रिसेस की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस की एप्लीकेशन। अभी तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा जिसमें मैट्रिसेस क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, कुछ नोटेशन स्टैंडर्ड चीजें पढ़ी। आज हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जाएंगे। आज हम देखेंगे कि व्हाई वी स्टडी मैट्रिसेस। ठीक है, वन ऑफ द देयर टू एप्लीकेशंस इन योर एक्सरसाइजेज आल्सो। डिटर्मिनेंट्स में दो एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो डायरेक्टली डील करती है मैट्रिसेस की एप्लीकेशन से। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, बिफोर गोइंग इनटू दैट हम थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप करेंगे। आपने ये पढ़ा होगा कुछ ऐसा, a1x plus b1y plus equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2। ठीक है, what is this? It is a system of equations, linear equations in two variables x and y। आपने सॉल्यूशन भी इसका डिस्कस किया क्लास 10th में। ठीक है, तो अगर आप इसका एक कंक्लूजन और एक मैथमेटिकल रिलेशन आता है इस सॉल्यूशन की इक्वेशंस का और इसके कोफिशिएंट्स का। कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे, a1 b1 a2 b2। ठीक है, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा कोफिशिएंट्स के बीच में। क्या रिलेशन पढ़ा कि ये जो a1 अपॉन a2 है, सिंस यू आर इन क्लास 12th, तो आपने 10th भी पढ़ चुके हैं, 11th भी पढ़ चुके हैं। हम 10th और 11th के कंसेप्ट्स को रिलेट करेंगे एंड देन वी विल जंप टू अ कंसेप्ट ऑफ 12th। ठीक है, आपने यहाँ रिलेशन पढ़ा था कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा होता है देन दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इक्वल होता है दैट इज अनदर केस, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। और आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा होगा दिस a1 अपॉन b1 की रेशियो और b1 माइनस b1 अपॉन a1, इसकी स्लोप क्या होती है, इसकी स्लोप होगी माइनस b1 अपॉन a1 और इसकी स्लोप होगी माइनस b2 अपॉन a2। इन्हीं दोनों को यूज करके ये रिलेशन बना है। ठीक है, ये रिलेशन क्या कहता है इन टर्म्स ऑफ स्लोप्स। देखें अगर हम कि दो लाइंस अगर है और उनकी स्लोप्स डिफरेंट है, उनकी स्लोप्स डिफरेंट है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये लाइन ले लीजिए, इसकी स्लोप कुछ मान लीजिए और एक और लाइन है जिसकी स्लोप कुछ और है। तो अगर दो लाइंस की स्लोप्स डिफरेंट हैं देन ऑब्वियसली द लाइंस विल इंटरसेक्ट, और जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो देन दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपने पढ़ा, ये हमने कुछ रिलेट कर दिया 10th और 11th को। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है बेसिकली इसका सॉल्यूशन हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये भी बता सकते हैं, और अगर करता है तो वो क्या होगा। ठीक है, अगर आप इसको देखो दिस स्टार, इस इक्वेशन ऑफ सिस्टम को मैट्रिसेस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 b1 b2 देन दिस कॉलम मैट्रिक्स xy, कॉलम है ना क्योंकि एक ही कॉलम है, देन अगेन अ कॉलम मैट्रिक्स c1 c2। अगर आप देखें दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज दिस वे इन मैट्रिक्स फॉर्म। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। बेसिकली क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे फर्स्ट रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, a1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, बीच में आएगा प्लस, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ ये आएगा, देन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ a2x प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ b2y व्हिच इज इक्वल्स टू c1 c2। अब ये दो मैट्रिसेस हैं, द मैट्रिसेस आर इक्वल। जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो क्या होता है, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो पहला एलिमेंट क्या है a1x plus b1y, वो किसके बराबर होगा, c1 के, और दूसरा एलिमेंट a2x plus b2y वो किसके इक्वल होगा, c2 के। ठीक है, thus a system of equations can be written in metric form in this way। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हमने एक चीज देख ली
कि हमें पहले ही पता है इस मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब ये होगा, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू a2 b1, इसको मैं यहां ले गया और इसको यहां ले गया, और a1 b2 माइनस a2 b1 दिस इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको यहां पे ले आया तो बच गया 0। तो कहता है अगर ये प्रोडक्ट 0 नहीं है देन दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर आप यहां देखिए, क्या ये प्रोडक्ट यहां पे भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, a1 b2 देन माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को a2 b1, है ना। ये नंबर बन रहा है इस मैट्रिक्स से ही सारे एलिमेंट्स को यूज करके। तो अगर ये नंबर क्या है, नॉन जीरो है, ये कहते हैं इक्वेशन, ये फॉर्मूला कहता है कि अगर ये इक्वेशन जो है दिस वैल्यूज दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो मैं इस इक्वेशन ऑफ सिस्टम का सॉल्यूशन निकलता है। तो वैसे ही हमने इसको यहां से भी निकाल दिया, तो इस नंबर का भी अगर ये नॉन जीरो है तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा, मैट्रिक्स से भी कह सकते हैं। तो अब ये जो नंबर जनरेट हो रहा है ना, दिस नंबर, ये जो नंबर आ रहा है, मैं इक्वालिटी कंडीशन सबको छोड़ रहा हूं। तो अगर आप एक मैट्रिक्स की बात करें, कोई आपके पास मैट्रिक्स है इस तरह की a1 b1 a2 b2, ऐसी मैट्रिक्स है, और प्रोडक्ट कैसे कर रहे हैं, तो यहां सामने लिख रहा हूं, और इसके साथ अगर ये नंबर एसोसिएट कर दें a1 b2, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, उसके बाद माइनस, उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को a2 b1। अगर इस मैट्रिक्स के साथ ये नंबर एसोसिएट कर दें तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सारे एलिमेंट्स को यूज किया एक डेफिनेट पैटर्न में। ये 2x2 के लिए कर रहे हैं हम, 3x3 के लिए भी देखेंगे, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 2x2 के लिए चेक कर रहे हैं। तो अगर मैट्रिक्स के साथ ये नंबर एसोसिएट करते हैं कोई प्रॉब्लम, और अगर ये नंबर नॉन जीरो है जैसे पहले देखा, तो मैट्रिक्स जिस इक्वेशन से आई उस इक्वेशन का सिस्टम का सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन है कि जो हम जो नंबर एसोसिएट कर रहे हैं वो यही नंबर एसोसिएट कर रहे हैं, कोई और नंबर एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसके साथ एक ये नंबर एसोसिएट कर रहे हैं ना, a1 a2 b1 b2 क्या है, दीज आर नंबर्स। तो नंबर्स को प्रोडक्ट करेंगे, देन उनका सब्ट्रैक्शन लेंगे, डिवीजन जो है डिफरेंस लेंगे, तो एक नंबर आएगा। तो मैट्रिक्स के साथ ये जो नंबर एसोसिएट कर रहे हैं, व्हाट इज दिस नंबर, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट बोलेंगे। तो डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट इज द वैल्यू एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स, ठीक है, इज द वैल्यू एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स, और वो निकालने का एक प्रोसीजर है। और मैथमेटिकली स्पीकिंग, ये तो एक कॉमन वर्ड लैंग्वेज में था अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैथमेटिकली स्पीकिंग जो ये डिटरमिनेंट है, इसकी नोटेशन जो है, इसकी जो नोटेशन है वो लिखते हैं DET और दिस सिंबल, ठीक है, DET, और ये दो मॉड की तरह साइंस लगा रहे हैं, इनको मॉड नहीं कहेंगे, डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। तो कहता है कि ये जो डिटरमिनेंट है बेसिकली दिस इज अ फंक्शन, है ना, फंक्शंस पढ़ चुके हैं आप। डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन जिसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन जो है वो है सेट ऑफ मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस पे डिफाइन होता है, और इसकी जो कोडोमेन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर सिस्टम जो भी आप पढ़ रहे हो वो है, ठीक है। इसकी डोमेन क्या है, इट इज अ फंक्शन whose domain is matrices, ठीक है, domain is matrices and range is subset of C और R, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, समझ आ गया। सो मैट्रिक्स जब किसी डिटरमिनेंट, जब ये फंक्शन है, इसके अंदर फंक्शन जो है किसी इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, तो फंक्शन इनपुट ले रहा है मैट्रिसेस और आउटपुट में एक नंबर दे रहा है, वो नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे। तो ये जो नंबर है दिस इज व्हाट, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या है, इट इज अ वैल्यू। अब इसको लिखते कैसे हैं, नोटेशन कैसे है, तो नोटेशन इसकी ऐसे है, आप नोटेशन देख ली। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है A, अगर आपको कोई मैट्रिक्स A दी हुई है कुछ भी, तो डिटरमिनेंट A का कैसे होगा, लिखेंगे DET ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A, और दिस A, डिटरमिनेंट ऑफ A, इनमें से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट मॉडुलस, जब मॉडुलस यूज होता है तो हमारे पास अंदर एक नंबर होता है, ठीक है, वेदर इट्स अ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या जो भी, बट ये जो मैट्रिसेस के साथ में साइन आ रहा है, दिस इज नॉट मॉडुलस बट दिस इज द डिटरमिनेंट। तो ये क्या होगा, ये जो हमारी मैट्रिक्स लिखी होगी ना, इसके सपोज ये एलिमेंट है a1 a2
और b1 b2। हम एलिमेंट्स को तो ऐसे लिखेंगे a1 a2 b1, सॉरी दिस इज a2 एंड दिस इज b1 एंड दिस इज b2। तो ये साइन डाल देंगे, जो साइन हमने यहां डाला वही साइन डाल देंगे। इस साइन को रिप्लेस कर देंगे दिस सेट ऑफ पैरेलल लाइन से। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया ना कैसे लिखेंगे? तो एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं कोई। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज दिस इज 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लीजिए। जैसे तो आपको कहा गया है इवैल्यूएट, आपको वैल्यूज दी हैं 2 4 -5 -1। इसको इवैल्यूएट कीजिए। अब आपने सबसे पहले देखना है क्या ये मैट्रिक्स का निशान है? नहीं, दिस इज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? एक वैल्यू होगी, एक रियल नंबर होगा। कैसे वो निकलता है? हमने रूल पढ़ा है, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? पहला एलिमेंट है 2 और दूसरा है -1। इनको मल्टीप्लाई करना है, बीच में लगाना है माइनस, फिर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करना है। वो क्या है? -5 देन 4। ठीक है, यही है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 1 * 2 प्लस माइनस माइनस दिस माइनस एंड माइनस प्लस 5 4 * 20। तो 20 में से 2 के कितने रहे? 18। ठीक है, आंसर आ गया। इजी है, समझ लिया आपने? चलो बढ़िया। तो 2 क्रॉस 2 का तो डिटरमिनेंट आपने सीख लिया, विच इज फेयरली इजी। ठीक है, क्वेश्चन इज 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट वो क्या होगा वो भी देखेंगे। उस पे जंप करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है फाइंड x इफ दिया गया है 2 4 5 1 5 1 दिस इज इक्वल्स टू 2x 4 6 एंड x। ठीक है, ये दिया हुआ है, बिल्कुल यही है। नहीं, ये नहीं है, कुछ चेंजिंग है। ये जो ब्रैकेट्स हैं वो ये नहीं है, ब्रैकेट्स हैं ये। जो पहले ब्रैकेट लगाई वो मैंने, वो पिछले चैप्टर में थी, इस चैप्टर में वो नहीं है। ठीक है, दीज आर द ब्रैकेट्स। अब अगर आप ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, जल्दी में करोगे, तो आप यहां क्या कर दोगे? आप देखोगे दोनों की दोनों मैट्रिसेस हैं, और जब भी मैट्रिसेस की इक्वलिटी की बात होती है कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? x = 1 है ना, ये तो कांस्टेंट है ना। यहाँ एक चीज और देख लेंगे। अब बोलोगे x1 होना चाहिए। मान लीजिए x1 हो जाता, लेकिन मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं। क्या ये दोनों एलिमेंट सेम है? दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, फिर मैंने दोनों इक्वल कैसे लिख दिए? वो इक्वल लिख तो दिए, बट एक्चुअली ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, ये डिटरमिनेंट्स इक्वल हैं। इस मैट्रिक्स के साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है एक नंबर, वो नंबर और ये नंबर सेम है। ठीक है, तो अलग अलग मैट्रिसेस हैं, लेकिन उनका जो डिटरमिनेंट है वो कहता है सेम है। ये इसका कहने का मतलब है। तो हम यहाँ पे सीधे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को से इक्वल करके आंसर नहीं निकालेंगे। वो यहाँ से भी पता चल रहा है 5 6 के बराबर नहीं, 4 और 4 तो बराबर है, 5 और 6 बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब ये डिटरमिनेंट्स हैं, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ, डायगोनल वाइज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? इसको सॉल्व करो, 2x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अब इसको इवैल्यूएट कर लीजिए। अब क्या है? और सॉल्व कीजिए। 2 - 20 इक्वल्स टू 2x² - 24। 2x x और x स्क्वायर बन गए, 6 4 = 24। 2 में से 20 गए माइनस 18 इक्वल्स टू 2x² - 24। अब 18 को वहां ले जाते हैं, 0 इक्वल्स टू 2x² - 24 प्लस 18 और 0 इक्वल्स टू 2x² - 24 प्लस 18। तो -6, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस आएगा। नाउ 0 इक्वल्स टू दिस, 0 इसके बराबर है, तो क्या ये 0 के बराबर है? एक ही बात है, तो इक्वेशंस को रिवर्स कर लेते हैं, इन सबको यहां ले आते हैं। 2x² - 6 इक्वल्स टू 0 है ना, क्या सकते हैं? 0 इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है, या बोल सकते हैं ये 0 इसके बराबर है, या बोल सकते हैं ये 0 के बराबर है, वन एंड द सेम थिंग। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x² - 6 वहां जाएगा तो बनेगा +6 और x² इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 3। तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया x² इक्वल टू 3। नाउ x² इक्वल्स टू 3, दिस इज अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2। तो x क्या आ जाएगा? x इज प्लस माइनस √3। तो ये वैल्यू x की आ गई। ठीक है, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, ये तो जो इक्वालिटीज दी है ये डिटर्मिनेंट की इक्वालिटीज है, ना कि मैट्रिसेस की इक्वालिटी है। तो डिटर्मिनेंट की इक्वालिटी का मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा और इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, समझ आ गया? अब आप मूव ऑन करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज हमने नेक्स्ट सीखनी है विच इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए सीखते हैं। पहले मैं मेथड समझा दूंगा, फिर मैं थोड़ा सा नोटेशन समझा दूंगा कि ऐसा ही क्यों होता है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। एक एग्जांपल ही मैं ले लेता हूं सबसे पहले। तो आप एक्सरसाइजेस 1 2 1 0 1 -1 2 1 3। ठीक है, लेट इट बी 4। आपको ये 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। मान लीजिए इसका नाम है एक मैट्रिक्स दी है, तो बोला है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू, दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? मैं a का डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूं तो मैं मेंशन करूंगा, तो मैट्रिक्स का साइन गायब हो जाएगा, साइन आएगा डिटर्मिनेंट का। ठीक है, 0 1 -1 2 4 3। ठीक है, अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो किसी भी मैट्रिक्स को जो 2x2 ऑर्डर से बड़ी है, अगर उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो उसमें हम क्या करेंगे? जैसे ये 3x3 मैट्रिक्स की है, हम इसको एक्सप्रेस करेंगे एज 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, इसको 2x2 मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करेंगे और 2x2 मैट्रिक्स का हमने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया है। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस कैसे करना है? देयर आर 6 मेथड्स। 6 मेथड्स कौन से हैं? हम इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेंशन करेंगे। अब वो जो एक्सपेंशन है हम रो 1 से भी कर सकते हैं, रो 2 से भी, रो 3 से भी, कॉलम 1 से भी, कॉलम 2 से भी और कॉलम 3 से भी। ठीक है, तो कितने ऑप्शंस हो गए? 6। तो हम पहले एक मेथड सीख लेते हैं कि हम रो 1 से एक्सपेंशन करते हैं, तो वैसे ही रो 2 के लिए है, वैसे ही रो 3 के लिए, सिमिलरली फॉर कॉलम्स। और एक चीज आपको फिर हिंट दे देंगे कि आपने कौन सी मेथड यूज करना है, रो 1 कब करना है, 2 3 C1 C2 C3 कौन सा कब यूज करना है। तो पहले हम R1 से देख लेते हैं, रो 1 से। तो हम इसके लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाय रो 1 वी हैव, तो क्या मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे? रो 1 को कंसीडर कर रहे हैं ना, उसके थ्रू एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो रो 1 को हम हाईलाइट कर लेते हैं अलग, रो 1 को हम हाईलाइट कर लेते हैं अलग। ठीक है, क्या करेंगे? हम ये एलिमेंट्स लिख देंगे जो आपको एलिमेंट दिखने हैं। एलिमेंट लिख लीजिए 1, फिर कुछ स्पेस के बाद लिख लीजिए 2, उसके बाद तीसरा एलिमेंट लिख लीजिए 1। ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने तीनों एलिमेंट्स लिख दिए 1 to 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके साथ 2x2 डिटर्मिनेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक 2x2 डिटर्मिनेंट, 2x2 डिटर्मिनेंट। वो कैसे लिखेंगे? देखो पहला एलिमेंट है ना 1, ये जिस रो में बैठा हुआ है उस रो को भूल जाइए, और जिस कॉलम में बैठा है, पहले कॉलम में पहला कॉलम भूल जाइए, पहली रो भूल जाइए। ठीक है, एलिमेंट जिस भी रो और कॉलम में है वो पूरी रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो आप देखेंगे आपके पास 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं। ये स्क्रीन में 4 एलिमेंट्स, तो आप इन चारों एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो वो क्या है? 1 -1 4 3। ठीक है, मैंने 1 को एसोसिएट करना था एक 2x2 मैट्रिक्स से, इसलिए उसकी रो और कॉलम छोड़ दिए, तो ये बच गया। अब किसकी बारी है? 2 की, तो 2 इस रो में है और 2 इस कॉलम में है, इसको छोड़ दिया, तो कौन से 4 एलिमेंट बचे? 1 2 3 4, तो वो लिख दीजिए 0 2 -1 3। समझ आ रहा है ना? इजी है। अब लास्ट एलिमेंट कौन सा है? 1, तो 1 किस रो में है? इस और इस कॉलम में, छोड़ दीजिए, क्या बचा? 0 1 2 4, 0 1 2 4। क्या कर रहे हैं हम? एक्सपेंडिंग कर रहे हैं रो 1 से, रो 1 के सारे एलिमेंट्स को लिख रहे हैं और उसके साथ एक 2x2 मैट्रिक्स एसोसिएट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? जिस रो और कॉलम में बैठा है वो सारे भूल जाओ, पीछे जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं वो लिख दो। ठीक है, ऑर्डर उसका चेंज नहीं करना। पहले ये 4 बचे, फिर ये 4 बचे, और लास्ट में जब इनको गायब किया तो ये 4 बचे। ठीक है, अब इनके साइंस, इनके बीच में क्या आएगा? अब इनके बीच में आएगा प्लस या माइनस। वो कैसे पता चलेगा? आपने शुरू करना है प्लस से,
कहां से शुरू करना है? प्लस से। पर ऑल्टरनेट चलना है, प्लस के बाद क्या आता है? माइनस, और देन प्लस। ठीक है, प्लस से शुरू करेंगे और कहां तक चलेंगे? प्लस माइनस ऑल्टरनेट। तो 1 के साथ क्या लगा? प्लस, तो 1 के साथ कुछ नहीं लिखते। 2 के साथ क्या है? माइनस, तो क्या आ जाएगा? थोड़ा ही ऐसे लिख देते हो ना प्रॉपर में, ठीक है। तो अगले 1 के साथ क्या है? प्लस, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? इजी है। सबसे पहले एलिमेंट्स लिख दीजिए 1 2 1। उसके बाद उस एलिमेंट के जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ के जो 2x2 मैट्रिक्स बच रही है वो लिख दीजिए हर के साथ में, और उसके बाद साइन लिख दीजिए, प्लस से शुरू कीजिए, प्लस माइनस प्लस। अब आपकी जो ये ओरिजिनल 3x3 का डिटर्मिनेंट था ये 2x2 में एक्सप्रेस हो चुका है, और इसको सॉल्व करना आपको आता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1, पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, बीच में आएगा माइनस फॉर्मूले का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा? -4। कोई प्रॉब्लम? 3 1 जा 3 माइनस फॉर्मूले का, 4 1 जा 4, 7 का ये माइनस। ठीक है, अब अगले पे चलो, -2। 3 को 0 से करेंगे तो 0, माइनस 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, बट साथ में क्या लगा है? एक माइनस। ठीक है, देन प्लस 1, 0 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 0, माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है, तो आगे बढ़िए। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? इक्वल्स टू 1 माइनस एंड माइनस प्लस, तो 3 + 4, 3 + 4 -2, दिस माइनस एंड माइनस प्लस, तो क्या आ गया? 2, माइनस और माइनस प्लस, तो 0 + 2 2 प्लस 1, 0 में से 2 गया तो -2। ठीक है, 4 + 3 7, तो 1 × 7, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और प्लस और माइनस माइनस, 7 1 जा 7, -4 -2, 7 4 और 2 6, -4 और -2 6, and 7 - 6 is 1। ठीक है, समझ आ गया? तो एक ही स्टेप था सीखने वाला जो हमने एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन में भी एक चीज आपने जो देखी, प्लस माइनस प्लस, वो क्यों आता है वो भी देख लेते हैं। जैसे ये पहला एलिमेंट आपको पता है, दिस इज a11, दिस इज a12 एंड दिस इज a13। बेसिकली जो एलिमेंट a11 लिखा जाता है उसके साथ में जो भी आता है, ठीक है, उसका साइन क्या आएगा? वो बेसिकली साइन का ये फॉर्मूला है, -1 की पावर i + j, i + j। किसी भी एलिमेंट को उसके साथ डिटर्मिनेंट लिखने का फॉर्मूला है aij, और उससे पहले -1 की पावर i + j। अब ये पहला एलिमेंट था तो यहाँ पे क्या था? 1 + 1 1 1 था, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 + 1, और 1 + 1 क्या होता है? 2, तो -1 की पावर अगर इवन नंबर करेंगे 2 तो क्या आएगा? दिस इज +1, तो इसलिए मैंने इसके साथ में क्या लिखा? प्लस। और यहाँ पे अगर लिखेंगे तो -1 की पावर क्या आएगी? 1 + 2, तो 1 + 2 इज 1 + 2 क्या आएगा? 1 + 2 आएगा 3, और -1 की पावर ऑड क्या आता है? -1, तो इसलिए इसके साथ मैंने माइनस रखा, और मैंने ऑल्टरनेट लिखा प्लस। 3 + 1 इज 4, अगेन एन इवन नंबर, तो -1 की पावर इवन नंबर क्या आएगा? 1, फिर प्लस। ठीक है, समझ गए? तो ये प्लस माइनस प्लस इसलिए डायरेक्ट लिखा जाता है पहले समझाने के लिए, और एक्चुअल में आपको समझना है तो दिस इज द वे। आप इनका सम कर दीजिए, अगर ये इवन आ रहा है तो प्लस लिखिए, ऑड आ रहा है तो 2 + 1 3, माइनस लिख दिए, 3 + 1 4, इवन आ रहा है तो वो लिख दीजिए। ठीक है, समझ आ गया? कोई और क्वेश्चन करें? एक क्वेश्चन और करते हैं, मुझे लगा पहले एक्सरसाइज में देखते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां R1 ना प्रेफर किया जाए, कुछ और प्रेफर किया जाए। ठीक है, तो कोई और क्वेश्चन एक ट्राई कर लेते हैं। हाँ, है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, एक मैट्रिक्स एक इवैल्यूएट कहा गया है, इवैल्यूएट 3 0 0 5, सॉरी दिस इज 3 -5 0 -1 -2 एंड -1। काफी सारे माइनस है ना, तो ध्यान से थोड़ा कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी ध्यान से। 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, इसका डिटर्मिनेंट कह रहा है आप इवैल्यूएट करो। आपको ये नहीं कहा गया आपने इवैल्यूएट कैसे करना है, एक्सपेंशन बाय R1 R2 R3 C1 C2 C3, ये नहीं कहा गया। दिस हैव यू हैव टू डिसाइड।
तो हम क्या देखते हैं, बेसिकली एक ही रूल है कि जिस रो में या जिस कॉलम में जितने जीरोस हैं, जिस रो या जितने कॉलम्स में जितने जीरो ज्यादा हैं, उसी रो या कॉलम को हम उसी की हेल्प से हम एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, वो क्यों करेंगे वो आप अभी देखिए। तो यहाँ किस रो में ज्यादा जीरो है, पहले कॉलम में एक जीरो, दूसरे कॉलम में एक, तीसरे में एक, फिर तो हम किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन आप रो 2 देखिए, ये जो रो 2 है, ये जो रो 2 है R2, इसमें क्या है, मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम जीरोस हैं, है ना। इसलिए हम जो एक्सपेंशन करेंगे वो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ R2 करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, हमें ये दिया हुआ, इसका नाम लिख देते हैं, सीधे इसी को सॉल्व कर लेते हैं ना, सॉल्यूशन में ये ले लीजिए। तो दिस इज इक्वल्स टू, अब यहां लिख देते हैं, हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, we have not equality, so have will be much better, we have, क्या करेंगे हम, अब हमने जो निकालना है डिटर्मिनेंट, वो निकालना है सेकंड रो की हेल्प से। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, जब इसको हाईलाइट कर दिए, इसका क्या मतलब है, जो एलिमेंट्स हैं वो लिख दीजिए 0 देन 0 देन -1, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके साथ एक मैट्रिक्स आएगी, वो मैट्रिक्स कैसे निकलती है वो भी आपने पढ़ लिया है। मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, जिस रो में ये बैठा है इस रो को भूल जाइए, बीच वाली, और जिस कॉलम में है, ये पहले कॉलम में है और पहले इस रो में है, इसको भूल जाइए। क्या बचा, ये 4 एलिमेंट बचे, 1 2 3 4, है ना, ये 0, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो 4 एलिमेंट्स क्या बचे, 1 2 3 4, क्या बचे, -1 -2 -5 और 0। ठीक है, अगले 0 के साथ कौन आएगा, इसके साथ ही कौन से हैं, ये बैठा है इसी रो में और इस कॉलम में, तो ये कॉलम भूल जाइए, ये रो भूल जाइए, तो बचे कौन से, 1 2 3 4, वो क्या क्या है, 3 -2 3 और 0। ठीक है ना, 1 2 3 4। अब लास्ट आ जाइए -1 के साथ ही कौन से हैं, -1, तो ये कॉलम ये रो, तो क्या बचा, 1 2 3 4, तो क्या है 3 -1 3 -5। फर्स्ट टाइम हाथ रखना पड़ेगा, उसके बाद समझ आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देखोगे 0, तो आप इनको भूल जाओ, इसको तो भूल जाओगे और इसको भी भूल जाओगे, है ना, इसको भी और इसको भी, तो क्या बचेगा, है ना, लेट मी डू दिस वे, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो क्या बचा, 1 2 3 4, फिर इसकी बारी 1 2 3 4, फिर इसकी बारी 1 2 3 4, तो सारे एलिमेंट्स लिख दिए, फिल कर दिए। साइन क्या आएंगे, तो आपको पता है, अगर तो डायरेक्ट करना है तो प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, प्लस के साथ माइनस आता है और ये ऑल्टरनेट चलते हैं। यहां पे क्या आएगा, सॉरी दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। अगर ऐसे याद रखना इजी है, किसी भी साइन के लेफ्ट साइड में उसका अपोजिट आएगा, उसके राइट में उसका अपोजिट आएगा, उसके ऊपर अपोजिट होगा, उसके नीचे अपोजिट होगा। जैसे ये देख लिए, इजी है ना, नहीं सारी जगह नहीं है, सारी जगह नहीं चलेगा, हम ऑल्टरनेट चलेंगे सीक्वेंस में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके ऊपर भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, आगे पीछे का लेफ्ट और राइट जो है ये सीक्वेंस हम बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट सीक्वेंस से चलेंगे, लेफ्ट राइट से रिलेट नहीं कर सकते। और बेस्ट वे आपको एक और पता है, ये कौन सा एलिमेंट है, इसका नाम क्या है, A2 1, इसका A22 और इसका A23, तो यहाँ सम क्या है, ऑड है तो माइनस आया, यहाँ A22 है ना, दिस इज A22, सम इवन है तो क्या आया प्लस, सम ऑड है तो माइनस। तो बेस्ट रहेगा आप ये लिख लीजिए प्लस और उसको ऑल्टरनेट चलाइए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट। तो इसके साथ आएगा प्लस, इसके साथ आएगा माइनस, इसके साथ आएगा प्लस और इसके साथ आएगा माइनस, तो दिस इज माइनस। ठीक है, इसको कैसे लिख लेंगे, तो -1 आएगा, ये ऐसे आएगा ना, माइनस आएगा, इस -1 को ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। अब यहां पे आप समझेंगे कि क्यों हमने 0 से एक्सपेंड किया। देखो इस डिटर्मिनेंट की कुछ भी वैल्यू आए, है ना अंदर, बट जब ये लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना, तो इसको मैं सीधा 0 लिख देता हूं, प्लस ये नंबर कुछ भी आए अंदर, लेकिन बाद में तो इसको 0 से ही मल्टीप्लाई होना है, तो 0 से तो टकराएगा तो 0 बन जाएगा, तो फिर 0। नाउ दिस माइनस एंड माइनस, दिस इज प्लस,
1। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3 को 5 से करेंगे तो 15, साथ में है माइनस, देन फॉर्मूले का माइनस, 3 1 जा 3, बट साथ में एक माइनस है तो वो साथ में रहेगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, तो 0 0 तो भूल जाओ, 1 माइनस 15 माइनस और माइनस प्लस 3, तो क्या आ गया, 1 को तो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो सेम है, तो 1 को भी छोड़ देते हैं, माइनस 15 प्लस 3, दिस इज माइनस 12। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा क्या, ये थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं कि सेकंड रो में मैक्सिमम जीरोस है, तो हमने सोचा हम सेकंड रो से एक्सपैंड करेंगे। जब सेकंड रो से एक्सपैंड किया तो हमने एलिमेंट्स लिख दिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो 2x2 मैट्रिक्स एसोसिएट होती थी वो भी लिख दी, फिर हमने साइन देख लिया, ऑल्टरनेट साइन होते हैं, प्लस से शुरू करो और ऑल्टरनेट चलते जाओ, पहले पहली रो फिर सेकंड फिर थर्ड, साइन लिख दिया, माइनस के साथ माइनस, प्लस वाले के साथ प्लस, माइनस वाले के साथ माइनस, ठीक है। तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया, 0 लिख दिया, इसको भी 0 लिख दिया, हाँ इसमें 0 वाला कुछ नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व किया, 5 3 जा 15 माइनस फॉर्मूले का माइनस, देन 3 1 जा 3 और ये माइनस 7, ठीक है। नाउ दिस माइनस एंड माइनस प्लस बाहर करके, ठीक है। नाउ दिस इज 0 0 छोड़ दीजिए, माइनस 15 माइनस और माइनस प्लस 3, माइनस 15 प्लस 3 कितना हो गया, माइनस 12, ठीक है। तो समझ आ गया। इन फ्यूचर जब आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्पसेस, तो आप पहले देख लोगे कि ये तो 0 0 है, इसलिए जो इनसे मैट्रिक्स बनेगी उसको तो हम भूल जाते हैं, हमें सिर्फ इससे रिलेटेड मैट्रिक्स चाहिए, तो हम लिखेंगे ही सिर्फ ये, है ना, इनको लिखेंगे ही नहीं। तो दिस इज व्हाई there are various methods of expansion and the it's upon you कि आप कौन सा चूज करते हो, which is better for you, R1 है, R2 है, C1 है, C3 है, which one, that depends on the zero, जिस रो में मैक्सिमम जीरो होंगे, कॉलम जीरो होंगे उसे। अब ऐसा नहीं है कि हमने R2 से निकाला तो आंसर ये आया, अगर हम एक्सपेंशन R1 से करते इवन देन आंसर ये आता, R3 से करते तब भी ये आंसर आता, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो आज कुछ थोड़ा सा बेसिक हमने देख लिया, एक क्वेश्चन हो रहा है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है बिफोर कंक्लूडिंग, वो 2x2 मैट्रिक्स पे ही है। आपने 2 का भी डिटरमिनेंट देख लिया कैसे करते हैं, 3 का भी, आपकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ट्राई कीजिए, आई होप आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए अगर थर्ड, तो यहाँ पे क्या दिया है, हेयर आपको ए दिया है 1 2 4 2, 1 2 4 2, तो आपको शो करने के लिए कहा गया है शो दैट 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। ये आपको शो करना है, तो आपके पास दो चीजें लेफ्ट और साइड और राइट साइड, तो हम दोनों निकालनी पड़ेगी तभी इक्वल शो करने पड़ेंगे। तो एक बार a को 2 से मल्टीप्लाई किया गया और a का डिटर्मिनेंट भी निकाला गया, तो पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a, therefore डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैट्रिक्स के साइन को रिप्लेस करेंगे डिटर्मिनेंट के साइन से, तो क्या आएगा, सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, 2 में से 8 गए माइनस 6, तो डिटर्मिनेंट आ गया। एक चीज तो आ गई, 4 से मल्टीप्लाई करना है वो तो हम लिख लेंगे। अब 2a का भी डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 2a की डिटर्मिनेंट के पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2a निकालना पड़ेगा, ना हो 2a, व्हाट इज 2a, मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4, दिस इज 8, दिस इज 4, ठीक है। क्या किया, जो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस बिकम्स 2 4 8 एंड 4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या होगा, तो क्या होगा, लिख लें 2 4 8 4, है ना, ये नोटेशंस देखते हैं, दिस इज मैट्रिक्स साइन, दिस इज डिटर्मिनेंट साइन, ये क्या होगा 4 2 जा 8 माइनस 8 4 का 32, 8 में से 32 गए कितना आएगा, माइनस 24, ठीक है, हो गया। अब LHS क्या है, LHS तो आ गया हमारे पास, ये RHS निकालें, तो LHS क्या है, LHS equals to determinant of 2a which is equal to minus 24 and RHS की बारी, RHS निकालिए, RHS क्या है 4 into determinant of a, then 4 determinant a की वैल्यू क्या है minus 6, ये क्या है, this is also minus 24, so इसका नाम फर्स्ट, इसका नाम सेकंड, क्या मिला फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट LHS is equals to RHS implies, but LHS क्या था, LHS था determinant of 2a and RHS था 4 times determinant of a, तो ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है ना।
हमें एक मैट्रिक्स दी हुई थी और कुछ चीजों को शो करना था। पहले हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड की चीजों को जनरेट किया, देन हमने उनको इक्वल शो कर दिया। अगर आप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो उसमें मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 दिया और यहाँ पे 2 की जगह 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 27 दिया गया। कुछ ऐसा शो करना है आपको, 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 27 डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 आप घर में ट्राई करेंगे और एक्चुअली आपको किस लिए दिया गया, बेसिकली दिस इज द रिजल्ट जो आपको एक्चुअली वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। वो रिजल्ट क्या कहता है, पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कहता है अगर ये 2A का डिटर्मिनेंट निकालना है तो बेसिकली ये किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स क्या है 2 क्रॉस 2। तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो इस स्केलर 2 को बाहर लीजिए और मैट्रिक्स को लिख दीजिए डिटर्मिनेंट साइन। लेकिन ये जो 2 है ना, इसकी पावर कुछ लिखनी है। वो क्या लिखनी है पावर, जो ये ऑर्डर है ना 2 क्रॉस 2, तो एक 2 इसके पास आ जाएगा, जितनी इसमें रोज या कॉलम्स जो भी बात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखते हैं ना स्केलर मैट्रिक्स के लिए सिंपल, तो यहाँ पे 2 लिखिए। तो जो भी 2A का डिटर्मिनेंट पूछे तो वो क्या आ जाएगा, 2 की पावर जो इसका ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर होगा। वैसे अगर कोई पूछे 3A को, यहाँ 3A किसके बराबर होता, तो यहाँ पे 3A हो जाता 3 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, ये 2 क्रॉस 3। अगर जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे 3A ही निकालना है बट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो वहां पे ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू 3 बट उसकी पावर क्या आ जाएगी 3, व्हिच इज 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ऑलरेडी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हो, आपको ये वेरीफाई करना है। तो इन जनरल जो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है कि आपके पास अगर एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है n, क्या है उसका ऑर्डर n, स्केलर मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी स्केलर k से, जो 2 3 4 6 10 20 कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, k बाहर आ जाएगा और बच जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, और इसकी पावर क्या आएगी, इसकी पावर आएगी n, उसकी पावर क्या आएगी n। दिस इज द रिजल्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ k is nothing but k to the power n, डिटर्मिनेंट ऑफ A where n क्या है, n is order of A। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो आपको ऑब्जेक्टिव पर्पस में हेल्प करेगा। ठीक है, so this brings the end to the first lecture of the determinants, जिसमें हमने क्या सीखा कि what is determinant, why the determinant looks like a1 b2 minus a2 b1, and how to find the determinant in case of a 3 cross 3 matrix। ठीक है, तो किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड थैंक यू।